वेलकम बैक व्यूवर्स। तो हम सीख रहे थे आज हवा के बारे में, जो है कुर्रे अर्ज की पहली खातून और जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि हम सब हैं उनके बच्चे। वो है जिंदों की माँ। तो आइए मज़ीद सीखते हैं कि हवा के बेटे जो हाबिल और कायल थे, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। सो मैम, हमें हाबिल और काइन के बारे में बताएं कि आपने बताया कि वो जो है खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को भी संभाल करते थे। तो उनके बारे में बताएं कि उनके नजराने किस तरह कबूल किए गए और ये हसद किस तरह उनके बीच आ गई। हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चराता था और काहिन जो था वो खेती बाड़ी करता था। और काहिन जो था वो अपने भाई से हसद करता था, क्योंकि वो उसके माँ बाप भी जो थे आदम और हवा, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये है कि वो खुदा से भी हाबिल जो था वो प्यार करता था। और वो अपने जो है खेती बाड़ी का हिस्सा जो है वो खुदा के लिए लेके जाता था। पैदाइश 4 बाब में हम देखते हैं इनके बारे में, काइन और हाबिल के बारे में। पैदाइश 4 बाब 2 आयत से, फिर काइन के भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। हम देखते हैं कि काहिन जो था वो खेतों में काम करता था। जी जी। और वो जब हदिया लेके आया काहिन, तो अब उसने मतलब अच्छे फल नहीं था लेके आया, जो ख़राब थे और जो इतने ताज़ा फल नहीं थे, और वो लेके आया खुदावंद के घर में। लेकिन जो काहिन था, हाबिल था, वो अपने अच्छे और मोटे ताज़े जो भेड़ बकरियां थी वो कुर्बानी के लिए लेके आया था। और खुदा ने जब वो कुर्बानी करने लगा था, तो उसकी जो कुर्बानी उसने की हाबिल ने, उसका धुआं आसमान की तरफ गया और खुदावंद ने उसकी कुर्बानी मंजूर की थी। बिल्कुल। और इस बात से काहिन हसद करने लगा। उसकी कुर्बानी जो थी खुदा ने कबूल नहीं की थी, और वो दोनों में आपस में इस तरह हसद बढ़ता गया। तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारे बच्चे भी घर में आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हसद करने लग पड़ते हैं, एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। तो हमें हसद नहीं करना। हसद से ये है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, रूहानी तौर से हम खुदा से और दूर हो जाते हैं, और ये हसद या गुनाह के लिए भी उकसाती है। हाँ जी। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि काइन इस हसद की वजह से ही काइन ने गुनाह किया और अपने भाई का जो है वो कत्ल किया। काइन और हाबिल दोनों जब खेत में काम कर रहे थे, तो काहिन ने अपने भाई का कत्ल किया। और ये है कि उस वक्त ये पहला कत्ल किया उसने अपने भाई का, काहिन ने। और फिर खुदा ने उससे पूछा कि काहिन, तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो इस तरह ये है कि एक कत्ल भी जो है ये गुनाह है। तो जब हम कत्ल करते हैं तो इसकी सज़ा हमें मिलती है, और काहिन को भी खुदा ने सज़ा दी। और आजकल के दौर में भी जब हम कत्ल करते हैं तो इसकी सज़ा हमें मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपनी कलीसिया को, अपने घरानों में ये बात सिखाएं कि कत्ल जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे हम अपने आप को भी गुनाहगार ठहराते हैं और खुदा की नज़र में भी गुनाहगार बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीज़ों, हम देखते हैं कि हसद, जो कि कहने को एक मामूली सा लफ्ज़ है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा गज़बनाक गुस्सा रखता है। और ये गुस्सा ऐसा होता है, ये जलन ऐसी होती है कि ये बड़े बड़े गुनाह करने पर उकसाती है इंसान को। और इस हसद की वजह से ही 2 भाइयों ने अपने भाई को मार डाला, और इस हसद की वजह से ही
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ارض میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا قتل تھا جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک بھائی نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ میم ہمیں مزید بتائیں کہ آدم اور حوا جب یہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس پر کیا مطلب اس کے بعد گناہ کی ایک کہتے ہیں کہ راہ چل پڑی تھی اور اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ بے راہ روی کی شکار ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے بتائیں کہ آدم اور حوا نے کس طرح پھر اپنی اولاد کو سنبھالا۔ میں سمجھتی ہوں ان کو زیادہ یہ کیا انہوں نے کہ ان کی پرورش کی، ان کو کلام کے بارے میں بتایا، اور ان کی زندگی میں گناہ تھا آدم اور حوا کی زندگی میں۔ کسی بھی ماں کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دینا یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور حوا جو کہ پہلی قرآن ارض کی عورت ہے، جب اتنے درد سے اس نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا اور وہ بیٹا اس سے دور ہو گیا تو یہ وقت اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، آج کل بھی اگر ہمارے دیکھیں لوگوں میں تو وہ جب ان کی اولاد ان سے چلی جاتی ہے، جوان اولاد جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو سیٹ ہونے میں، تو اور یہ دکھ نہیں بھولتا۔ لیکن خدا نے یہ بھی کیا کہ اس کے دکھ کو دور کیا، اور خدا نے ایک اور بیٹا دیا، سیت دیا، تاکہ وہ اپنا خدا اس کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے بدلے خدا نے اس کو سیت دیا۔ بالکل بالکل عزیزہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تب بھی خدا باپ نے ان کو اس گناہ کی سزا تو دی، لیکن انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اور جب وہ اس دنیا میں بھیجے گئے تب بھی خدا ان کے ساتھ رہا، ان کی ہر طرح کی مشکل میں، ان کی ہر طرح کی محنت میں ان کے ساتھ رہا، اور ان کو اولاد کی نعمت عطا کی، ان کو کھانے پینے کے لیے میوات اور پھل مہیا کیے، جو طریقہ انسان کو کبھی نہیں تھا کہ ان پھلوں کو، کیونکہ یہ سب خدا باپ نے باغ عدن میں بنائے تھے، لیکن اس دنیا میں جب آدم آیا اور حوا آئی تو ہر ایک چیز کی نئے سرے سے انہوں نے شروعات کی، ہر ایک چیز کو نئے سرے سے انہوں نے خود سے کیا، اور آج تک وہ کام جو انہوں نے کیے، وہی محنت مشقت جو تب آدم نے کی وہ آج کا مرد بھی کر رہا ہے، اور وہی درد جو تب حوا نے برداشت کیا اور اولاد کو جنا، وہی درد آج کی عورت بھی برداشت کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے وہ ماں باپ ہیں ہمیں اس دنیا میں لانے کا جو وسیلہ بنے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری بنی نوع انسان آج اس دنیا میں موجود ہیں۔ حوا کے کردار پر اگر ہم بات کریں تو بائبل مقدس کا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انمول کردار ہے، جس کی تخلیق خود خدا باپ نے کی، اور اس تخلیق کی وجہ سے اس کائنات میں رنگ ہیں۔ اور آج کی عورت اگر حوا کی زندگی حوا کی جگہ پر ہوتی تو میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ وہ شاید آج کی عورت پہلے سے زیادہ کافی چالاک ہے، حوا کی بنسبت وہ اتنی معصوم اب نہیں رہی، وہ شیطان سے یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ پھل تم کھا کے مجھے دکھاؤ، اس پھل کو تم پہلے چکھو تو پھر اس کے بعد میں دیکھوں گی، لیکن وہ کیونکہ وہ پہلی عورت تھی اور معصوم تھی اور شیطان کے بہکاووں میں آسانی سے آ گئی تھی۔ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسی عورتیں موجود ہیں جنہیں لوگ آسانی سے بہلا بسلا لیتے ہیں، اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں جن سے وہ اپنے گھر کو ہی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہوگا ہوشانہ ٹی وی کی توسط سے ان تمام بہنوں کے لیے جو اپنے گھر کے معاملات میں دوسروں کی عمل دخل کو زیادہ جو ہے وہ رکھتی ہیں، پہلے رکھتی ہیں، اپنے گھر کے معاملات دوسروں سے جا کے ڈسکس کرتی ہیں، ان سے مدد طلب کرتی ہیں، اور آسانی سے ان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتی ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری عزیز ماؤں، یہ وقت ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ اس حوا کی طرح نہ کر بیٹھیں۔ حوا کی چھوٹی سی غلطی نے اس پھل کو کھا لینے سے وہ تمام نعمتیں جو خدا باپ نے باغ عدن میں انہیں دی تھی ان سے محروم کر دیا ان کو۔ تو میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بھی وقت ہے کہ ان نعمتوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں، کیا آپ کسی کی باتوں میں آ کر ان نعمتوں کو گوا تو نہیں رہی؟ تو اپنی نعمتوں کو، اپنی برکتوں کا شکر ادا کریں، اور خدا کو اپنا خدا باپ مانیں، اور خدا سے رابطہ کریں، اور سب سے پہلے اپنی مشکلات کا ذکر اپنے مشورے کے لیے خدا سے رجوع کریں، کیونکہ خدا سے زیادہ اچھا مشورہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میم، آج حوا کے کردار سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جس طرح حوا نے نافرمانی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں اکثر کئی باتوں میں نافرمان ہو جاتی ہیں، اور
गलत बातें कर देती हैं आपस में या दूसरों के साथ, और झूठ बोल देती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो ख़वातीन हैं वो अपनी बातें जो हैं वो दूसरों के साथ ना करें, गलत बात में दूसरों को साथ ना दें। जो अच्छी ख़वातीन हैं, जो सबक देने वाली हैं, उनके साथ टाइम गुजारें। मैम, आप अपने बारे में बताएं कि आप अपनी फैमिली लाइफ और अपने पैशन को कैसे लेकर चलती हैं। मैं एक खादम की बीवी हूँ, और हमारे चर्च में लेडीज़ मीटिंग होती है, ख़वातीन की मीटिंग होती है, और यूथ मीटिंग होती है। और हमारा ये सुबह उठना है सबसे पहले और दुआ करनी है। और मैं अक्सर ये होता है कि मैं बच्चों के उठने से पहले दुआ करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं फिर दुआ करने में प्रॉब्लम होती है। और ये है कि बच्चों को सबसे पहले सिखाएं कि उन्होंने सबसे पहले खुदा के साथ टाइम गुजारना है, दुआ करनी है। स्कूल जाने से पहले भी बच्चों को दुआ करके भेजें, और कलाम पढ़ें और फिर उनको स्कूल भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ये है कि हम सबसे पहले सारा दिन हमने गुजारना है, तो हम उस सारा दिन गुजारने से पहले हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल। और अपनी ज़िंदगी के जो सारे काम हैं पहले हम उसके सुपुर्द करें, ताकि वो हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की और हवा के किरदार के बारे में आपने हमें सिखाया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, आज हमने सीखा कुर्रा अर्ज़ की पहली खातून हवा के बारे में, जो अपने एक गुनाह की वजह से तमाम तर नेमतों से जो बाग़ अदन में मौजूद थी महरूम हो गई, लेकिन फिर से इस दुनिया में नए सिरे से शुरुआत की। आज की हमारी बहनों और बेटियों के लिए भी ये पैगाम है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं तब भी हिम्मत मत हारें, खुदा बाप आपको खुद सब कुछ फिर से मुहैया करेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आप खुदा के साथ पेवस्त रहें, और जैसे हवा ने हार नहीं मानी, हर तरह की मुश्किलात को सहा और इस दुनिया में हम सब की पैदाइश का वसीला बनी, इसी तरह आप सब ख़वातीन भी बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। अपनी मुश्किलात से घबराएं नहीं, बल्कि खुदा बाप को अपना साथी रखें और उनके बनाए हुए बताए हुए नेक रास्ते पर चलती जाएं। सो अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें। सो हम आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान के साथ और एक नए बिब्लिकल किरदार के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रयूज को दीजिए इजाज़त, और देखते रहें ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।